दोस्तों, आप सुन रहे हैं काली तख्ती की नई सीरीज़ नुक्कड़ की चाय का पहला एपिसोड हरी आंबी। पता है आज मेरे दिन की शुरुआत कैसे हुई? मेरे कानों में आवाज़ पड़ती है, कमल उठ, मार्केट से दही लेकर आ फटाफट से, आलू के पराठे बना रही हूँ मैं। और उस लॉकडाउन की खाली सड़क पे मैं निकल पड़ा। दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं, साथ है तो चिड़ियाओं की आवाज़, शुद्ध हवा का साथ और अपने ख्याल। चलते चलते मेरी नज़र मेरे उल्टे हाथ पे एक बहुत बड़े आम के पेड़ पे पड़ी, जिसको मैं बचपन से ही देख रहा हूँ। उतना ही बड़ा है, उतना ही हरा है। हर साल छोटी छोटी आंबियाँ निकाल देता है और साथ लाता है सुनहरे फूल देते हैं संकेत कि आंबी आने वाली है, और आंबी देती है संकेत कि आम आने वाले हैं। क्या कहने आंबी के, माँ के हाथ पड़ जाए तो अचार हो जाए, और पेड़ पे रह जाए तो मीठा आम हो जाए। और बात अगर गर्मी के मौसम की करें तो पहला ख्याल मेरे दिमाग में पेड़ से आंबियों के निकलने का ही आता है। मेरे घर के पास भी खूब आंबी के पेड़ थे। अगर एक तरफ 100 मीटर चले जाऊं तो 5 आंबी के पेड़, और दूसरी तरफ 100 मीटर चले जाऊं तो 3 आंबी के पेड़, और हर आंबी का पेड़ किसी ना किसी आंगन में लगा हुआ था। और दुख की बात यह है कि उस आंगन का मालिक उन पेड़ों को अपना समझता था, अपनी जागीर समझता था। बड़ी विडंबना है इंसान की कि खुद के शरीर पे तो कंट्रोल नहीं, धरती से निकले उस पेड़ को अपनी जागीर समझता है। वैसे आंबी तोड़ना भी किसी कला से कम नहीं, ऐसे ही नहीं मिल जाती आंबी। हम दोस्तों में हर किसी की जोब बटी हुई थी। वो लड़का जो अच्छे निशाने रखता था वो पत्थरों से निशाना मारता था। वो लड़का जिसकी नजरें तेज थी पहरा देता था कि कहीं जिसकी आंबी पे हम पत्थर मार रहे हैं वो बाहर ना आ जाए, और अगर आ जाए तो तेज से सीटी मारता था और हम सब रफू चक्कर। एक लड़का गिरी हुई आंबी को इकट्ठी करता था। क्या टीम वर्क था लाजवाब। कुछ ऐसी आवाजें गूंजती थी उस माहौल में, उस पे मार, उस पे मार, उस पे मार, नहीं इस पे मार, अबे आराम से मार, अबे तेज मार, अबे ये ले पत्थर, अबे ये ला पत्थर। मुझे अभी भी साफ याद है कि कैसे हम अपनी टी शर्ट को झोला बना के उसमें आंबियां भर के लाते थे, और घर से नमक लाने की ड्यूटी भी मेरी थी। एक एक चुटकी सबकी आंबियों पे घेरता था, थोड़ी सी लाल मिर्च, और वो स्वाद मुझे अभी तक याद है। और जब दही लेके मैं अपने घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में मुझे एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का परिवार दिखा। उन सब की नज़र खाली सड़क पे थी, बजाय उनके एक छोटे से बच्चे की, जिसकी टेढ़ी गर्दन उन छोटी छोटी हरी आंबियों को निहार रही थी। उसकी आँख में जैसे कुछ चमक थी। उस चमक में मैं अपने बचपन को देख सकता था दोस्तों। मुझे पता था कि हमारी भी गर्दन ऐसी टेढ़ी ही रहती थी। धीरे धीरे करके वो परिवार कहीं दूर चले गया और मैं अपने घर वापस लौट आया। वो घर लौटा तो मैंने अपनी मम्मी को कहा कि आज मैं आलू के पराठों के साथ दही नहीं खाऊंगा, मुझे आम का अचार दे दो, आम का अचार। आम का अचार खाते खाते मुझे ख्याल आया कि ये पेड़ तो हर साल आम भी निकालता है, हर साल आम आते हैं, पर इतने सालों से मैंने देख क्यों नहीं पा रहा था। फिर मुझे ख्याल आया कि चाहे कोरोना को हम कितनी भी गाली दे दें, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कोरोना हमें सिखा गया। जिंदगी की छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम भुला चुके थे, उन्हें याद दिला गया। मुझे मेरी खोई आंबी से मिला गया, मुझे मेरी खोई आंबी से मिला गया।